हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट के रियल नंबर की नई एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और इसके अगले क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अब हम शुरू करते हैं। हमें दिया हुआ है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, मतलब हमें इसके फैक्टर्स पता करने हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स पता करने हैं। तो हमें सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पर 140। अगर मैं 140 के प्राइम फैक्टर्स पता करूंगा तो जैसे हम इसमें सिंपल, जैसे हम एलसीएम निकालते थे, हमने वही करना है। 140 के मैं करता हूँ, साइड में मैंने पाया 140। इसके मैं सिंपल फैक्टर करूँगा। सबसे पहले 2 से आएगा, 2 7 जन 14, आगे 2 3 जा 2 5 जा 10, आगे ये 5 पे जा रहा है, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। तो अब हम इसको पाएंगे। हमें यहाँ पर हमारा क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको मैं पाता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। हमारा ये यहाँ पर एक ये आंसर आ चुका है। तो मुझे उम्मीद है, देखो फ्रेंड्स, आप सभी मुझे बता दिया करो, क्योंकि मेरे पिछली वीडियो में भी मैंने वो देखा है कि आधे बंदे मुझे बोलते ही नहीं कि क्या कमी आई है क्या नहीं। तो आप अगर कोई भी प्रॉब्लम आए बीच में तो आप मुझे बता सकते हैं। तो अब देखो ये 2 2 इंटू 2 5 इंटू 7। अब देखो जिसकी अगर कोई वैल्यू निकल सकती है, जैसे 2 टाइम्स है तो मैं पाऊंगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 आंसर। वैसे दोनों ही आंसर ठीक है, पर आप ऐसे पाएंगे तो इसके मतलब मार्क्स आपके नहीं कटते, क्योंकि कभी कभार देखा है मैंने आधे बच्चों के इसके मार्क्स कट जाते हैं। तो आप ऐसे पालोगे तो आपके मार्क्स से नहीं कटेंगे। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमें दिया हुआ 156 हमें 156 दिया हुआ है। 156 का अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ, 156, हमें 156 का एलसीएम निकालूंगा। सबसे पहले 2 पे जाएगा, तो ये 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, अगेन 2 पे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। नेक्स्ट ये 3 पे जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 13 एक प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, ये किसी पे भी नहीं जाता, ये अपने खुद पे जाता है। 13 1 जा 13। अब मैं इसको सेम ऐसी फॉर्म में पाऊंगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसमें देखो 2 टाइम्स आ गया, तो हम पाएंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ये हमारा आंसर है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। अब हम अपने थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 3825। मैं इसका एलसीएम निकाल लूँगा। 3825, इसका मैं एलसीएम निकालूंगा। तो ये सबसे पहले 3 पे जाएगा, तो ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 3 जा 21 एंड ये 15। नेक्स्ट हमारा जाएगा अगेन 3 पे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। हमारा अभी 5 पे जाएगा, 5 8 जा 40 एंड ये 5 5 जा 25। अगेन 5 पे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब 17 एक प्राइम नंबर है, 17 1 जा 17। तो अब हम इसको पाएंगे। हमें क्या आया, हमारा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसे देखो 3 2 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर बन रहा है, 5 2 टाइम में हमारा 5 का स्क्वायर बन रहा है, और 17 अकेला है 17। ये हमारा आंसर। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। हमें नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 5005। 5005 का मैं प्राइम फैक्टर निकालूंगा। 5005 सबसे पहले 5 पे जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अभी 7 पे जाएगा, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। अभी 11 पे जाएगा, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 13। अब मैं इसको पाऊंगा। हमारा क्या आया, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब इसमें कुछ भी मतलब कॉमन नहीं आ रहा, कोई स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं है, तो यही हमारा आंसर।
अब हम अपने फिफ्थ पार्ट की ओर चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है 7429 7429 दिया हुआ है। अब मैं इसका निकाल लूँगा 7429। सबसे पहले ये जाएगा हमारा 17 पे जाएगा। 17 पे हम जाएंगे, ये हमारा आएगा 17 4 ज़ा एंड 17 3 ज़ा 17 7 ज़ा। आगे हमारा जाएगा 19 पे। 19 पे कट जाएगा हमारा 23 पे, और 23 एक प्राइम नंबर होता है तो 23 1 ज़ा 23। इसमें भी हमारा कोई क्यूब कुछ स्क्वायर कोई आया नहीं है, तो ये 17 इंटू 19 इंटू 23 हमारा यही आंसर आ जाएगा। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम आगे चलेंगे। आगे हमारे सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मतलब हमें यहाँ पर ये टू नंबर्स दिए हुए हैं, हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ पता करना है और उनको वेरीफाई करना है। एक फार्मूला दिया हुआ है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मतलब जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकलेगा, अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो सेम होगा। तो अब हम करते हैं। 26 और 91 दिया हुआ है। अब मैं इसके फैक्टर बनाऊंगा, मैं इसके फैक्टर इंडिविजुअली बनाऊंगा, लेकिन रफ में बनाऊंगा, ये आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 26 का अगर मैं फैक्टर बनाता हूँ तो हमारा जाता है 13 प्राइम फैक्टर 2 इंटू 13। तो मैं पाऊँगा 26 के हमारे प्राइम फैक्टर बने 2 इंटू 13 91 के। 91 के भी मैं निकालता हूँ 7 इंटू 13, तो इसके हमारे आया 7 इंटू 13। तो अब देखो इसमें कुछ कॉमन है, हमारा 13 और 13, ये 13 हमारा 13 कॉमन आ रहा है। तो जो कॉमन आता है वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। हमारा एचसीएफ क्या हुआ 13, क्योंकि वो कॉमन है। और एलसीएम क्या हुआ है, देखो एक जो बच गया सबसे पहले तो बचा 2 और 7, और देखो 13 टू टाइम्स था, लेकिन ये दोनों इक्वल हो गया, मतलब ये सेम आ गया। तो 13 जो टू टाइम्स है ये एक हो गया, तो सिंपल एक ही 13 आएगा। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा 7 14, और इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगा हमारा आएगा 182। तो अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो अब मैं इसको वेरीफाई करूँगा, मैं पाऊँगा वेरीफाइंग का हमें फॉर्मूला दिया हुआ है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मैंने यहाँ पीछे पी पाया, लेकिन आपको पूरा प्रोडक्ट पाना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम हमारा क्या आया था यहाँ पर 182 और एचसीएफ था 13, तो मैं पाऊँगा 182 इंटू 13, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमारा प्रोडक्ट है यहाँ पर नंबर क्या है 26 मल्टीप्लाई 91। मैं 182 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करूँगा हमारे तब भी आएगा 2366, और 26 को अगर मैं 91 से करूँगा तो भी हमारा आएगा 2366। हमारा दोनों सेम आ गया, तो हमारा क्या होगा ये वाला क्वेश्चन वेरीफाइड। अब हम अपने सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। तो अब हम अपने सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 510 एंड 92। 510 का अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ 510 का 2 इसका हमारा आ गया 510 का जब मैंने एलसीएम निकाला तो हमारा आया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और अगर मैं 92 का निकालता हूँ 92 का अगर मैं निकालता हूँ अगेन 2 पे 23 प्राइम नंबर है, तो हमारा यहाँ पर आया 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखो हमारा एचसीएफ क्या हुआ जो कॉमन होता है,
अब इसमें से हमारा क्या कॉमन है, एक तो ये वाला 2 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो हमारा HCF क्या हुआ 2। और एलसीएम में सबसे पहले हमने जो बची हुई डिजिट हैं वो पाएंगे 17, 23, 5, 2, 3 और जो 2 कॉमन आ गया 2, सिर्फ एक 2 पाएंगे। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तब हमारा आएगा 23,460। अब मैं इसको वेरीफाइंग करूँगा फार्मूले से। फार्मूला क्या है हमारा, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हमारा LCM क्या आया है 23,460 और HCF क्या आया है 2। ये हमारा HCF, ये हमारा LCM। और हमारे दो नंबर क्या है 510 इंटू सेकेंड नंबर क्या है 92। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, इन दोनों को करूँगा तब हमारा आएगा 46,920। इसको भी करूँगा तब भी हमारा आएगा 46,920। हमारा ये आ गया वेरीफाइड। अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू चेंज होती है या कुछ अलग आते हैं तो आपको या तो आपके मल्टीप्लाई में कमी है, भाई आप इसको इसे गलत मल्टीप्लाई कर रहे हो, या फिर आपके HCF फिर LCM में कोई कमी है, आपको चेक करना पड़ेगा। अब हम अपने थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है 836 एंड 54। 836 एंड 54। तो सबसे पहले एक मिनट यहाँ पर 800 नहीं है, सॉरी, यहाँ पर हमारा आएगा 336 एंड 54। तो सबसे पहले मैं 336 के फैक्टर बनाता हूँ। 336 सबसे पहले 2 पे जाएगा, अगेन 2 पे, अगेन 2 पे, अगेन और ये 3 पे सब। तब हमारे यहाँ पर फैक्टर बन चुके हैं। हमारे फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, हमारे फैक्टर बन चुके हैं। अब हम 54 के भी ऐसे फैक्टर बनाएंगे। 54 के मैं फैक्टर बनाता हूँ। सबसे पहले बजाएगा 2 पे, 2 2 का 4, 2 7 का 14, 27 आ गया, सेम चलेगा। 3 9 का 27, 3 3 का 9, 3 1 का 3। तो इसके अगर मैं फैक्टर बनाए हमारे क्या आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसमें हमारा क्या क्या कॉमन आया, एक तो 2 कॉमन आ गया, एक ये 3 कॉमन आ गया, हमारा और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो अब हमारा HCF क्या हुआ जो कॉमन आया, क्या क्या कॉमन आया 2 और 3। तो 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, एक तो HCF ये कॉमन आ गया। और LCM हमारा क्या होगा जो बच गया, एक तो ये 3 2 तो ये बच गए, मतलब 2 का क्यूब बच गया, 2 3 ये बच गए, 3 का स्क्वायर बच गया, एक 7 बच गया, और देखो एक 2 ये और एक ये 3 है, तो इंटू 2 इंटू 3। अब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूँगा, हमारा आएगा 3024। हमारा 3024 आ चुका है। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाइंग का फॉर्मूला हम सबको पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हमारा LCM क्या आया है 3024 और HCF क्या आया है 6। तो अगर मैं 3024 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या हैं 336 इंटू 54। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तब हमारा आएगा 1844 और इसमें भी 18,144। हमारे दोनों इक्वल आ चुका है, तो हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया वेरीफाइड। मैं हर वीडियो में कहता हूँ प्रैक्टिस भी एकदम मैन परफेक्ट। अगर आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे आप उतने अच्छे अच्छे मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन कर पाओगे। अब हम अपने इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब पहले हमें 2 डिजिट दी हुई थी, इस बार हमें सिर्फ 3 डिजिट दी हुई है और हमें इनका LCM और HCF फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी हम यही करेंगे। मैं 12 के फैक्टर बनाऊंगा,
12 के फैक्टर होते हैं आपको मल्टीपली भी बनाने आने चाहिए। जैसे 12 के फैक्टर होते हैं हमारे 2 इंटू 2⁴, 3, हमारे ये फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। 12 के फैक्टर ये होते हैं। 15 के होते हैं हमारे सिंपल हैं 3 इंटू 5, और 21 का सिर्फ एक ही फैक्टर बन सकते हैं 3 इंटू 7। अब इसमें से कॉमन का क्या आया, एक ये 3, एक ये 3 और एक ये 3, हमारे 3 3 कॉमन आ गए। तो हमारा HCF क्या आया 3, और LCM क्या आया, जो हमारे बच गए क्या, जैसे दो 2 बच गए मतलब 2 का स्क्वायर बच गया, तो 5 और 7, 5 और 7, और जो 3 बार ये जो 3 आया हुआ है हम ये नहीं पाएंगे, एक कॉमन हो गया तो सिर्फ एक 3 बच गया, और हमारा आंसर आ गया 420। तो ये हमारा क्या आया आंसर। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 17, 23 एंड 29। नेक्स्ट पार्ट में हमारा 17, 23 एंड 29, 17, 23 एंड 29 का करेंगे। तो 17 के हमारे सिर्फ ये प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर होते हैं 17 मल्टीप्लाई 1, 17 वन जा 17 होता है। 23 भी एक प्राइम नंबर है, उसके भी 23 वन जा होते हैं, और 29 एक प्राइम नंबर है तो इसका भी 29 वन जा होते हैं। अगर आप यहाँ पे 1 ना भी पाओ तो भी चलेगा, पाओ तो भी चलेगा। अब इसका HCF क्या आया, कॉमन क्या आ रहा है, खुद सिर्फ सारों में सिर्फ 1 1 कॉमन आ रहा है, ये 1 1 1। अगर आपने ना भी पाओ तो भी आप HCF अगर कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 हमेशा कॉमन आता है, तो HCF हमारा आ गया 1। और LCM क्या आया 17 इंटू 23 इंटू 29। अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 11,339। ये हमारा आंसर। अब हम अपने थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है 8, 9 एंड 25। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 8, 9 एंड 25। इसका भी सिंपल है, 8 के फैक्टर बनाऊंगा हमारे बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 के फैक्टर 3 इंटू 3, और 25 के फैक्टर 5 इंटू 5। अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो मैंने आपको बताया अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता तो HCF हमारा एक 1 जरूर कॉमन आता है। और LCM देखो 2 3 टाइम्स आ रहा है मतलब एक 2 का क्यूब, 3 2 टाइम्स आ रहा है तो एक 3 का स्क्वायर, और 5 भी 2 टाइम्स आ रहा है तो 5 का स्क्वायर। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा तब हमारा आएगा 1800, और ये हमारा क्या आया आंसर। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे पढ़ाने में या आपके मुझे कोई पॉइंट नहीं समझाना आया तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको अगले वीडियो में ज़रूर सुधारूँगा। और आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए कुछ कर सकें। मैं अपने चैनल पर साइंस और मैथ के रिगार्डिंग क्लास 10th की पूरी वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।